अब है कि इलेक्ट्रॉन बनने के बाद भी अगर आप उसको सही ढंग से समझेंगे तो पता चलेगा कि कष्ट तब भी खत्म नहीं होता। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी हमेशा रहने वाला नहीं है। तो इसमें साइंस के स्टूडेंट कितने हैं? है क्या? सभी हैं। तो आपने ना सुना होगा, एक होता है एंटी पार्टिकल, नाम सुना? एंटी पार्टिकल क्या होता है? हर एक पार्टिकल का एक एंटी पार्टिकल होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन है तो एक एंटी इलेक्ट्रॉन होता है जिसको पॉजिट्रॉन बोलते हैं। नहीं पढ़ा है ना आपने? इलेक्ट्रॉन का एक पॉजिट्रॉन होता है। पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में फर्क क्या है? पॉजिट्रॉन का जो उसकी मात्रा, जो मास है, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है। सब तरह से वो इलेक्ट्रॉन जैसा ही दिखता है। उसका चार्ज उल्टा है ना, वो प्रोटॉन नहीं है, क्योंकि प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से कई गुना ज्यादा होता है ना। ये जो पॉजिट्रॉन है उस एकदम इलेक्ट्रॉन के बराबर ही भारी है, लेकिन चार्ज उल्टा है। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, और दोनों मिले कि एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देते, खत्म कर देते। तो इलेक्ट्रॉन भी नष्ट हो जाता है। प्रोटॉन का भी एंटी प्रोटॉन होता है। तो आप बोलेंगे तो चार्ज का उल्टा हो गया ना, कि प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज है तो उसका एंटी प्रोटॉन में नेगेटिव चार्ज। न्यूट्रॉन, उसमें तो कोई चार्ज नहीं रहता, एंटी न्यूट्रॉन भी होता है। ये चार्ज नहीं है तब भी वो डिस्ट्रॉय करते हैं एक दूसरे को। न्यूट्रॉन का उल्टा एंटी न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन किससे बना रहता है मालूम है क्या? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब भी किससे बनते हैं? कोई बताएगा यहाँ पे साइंस का स्टूडेंट? सब डर जाएगा क्लास जैसा। नहीं समझेंगे। स्पिरिचुअलिटी जिसको बोलते हैं ना, अध्यात्म परम वैज्ञानिक है। हाइड्रोजन में तो खुद ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं, प्रोटॉन रहते हैं। कोई नहीं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी बनते हैं क्वार्क से, QUARK। तो जो न्यूट्रॉन बनता है ना, वो बनता है पॉजिटिव क्वार्क से, और एक एंटी न्यूट्रॉन जो रहता है वो बनता है नेगेटिव क्वार्क से। क्वार्क भी अब एक अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क, ये दोनों भी एक दूसरे को नष्ट कर देते। तब क्या हुआ कि अब हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन भी बन गए तो ऐसा हमको लगता है कि दुख खत्म हो गया, लेकिन उसका भी तो नष्ट होना है। तो वहां से भी दुख खत्म नहीं हुआ। तब वो भी जब खत्म हो गए एक दूसरे को, तब क्या बचा? पढ़ा होगा रेज, गामा रेज, बीटा रेज, ये सब जो है क्या है? ऊर्जा है। ऊर्जा रह जाती है। और ऊर्जा कहाँ से आती है? ऊर्जा आती है कंपन से, मोशन से। वाइब्रेशन जहाँ पर होगा वहाँ पर ऊर्जा होगी। ठीक है। जब हम अपने को जितना बारीक 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 करते जाएंगे ना, हमारे दुख उतने कम होते जाएंगे। अभी देखिए हम लोग झगड़ा करते हैं ना, अभी एक झगड़े का जो कई कितने साल से चल रहा था, 400-500 साल से, अभी 2-3 दिन 4 दिन पहले खत्म हुआ है। कब तक झगड़ा रहे थे? हम ये खाते हैं, यही बनाएंगे, हम लोग उसकी बात नहीं करेंगे यहाँ पे, लेकिन विचार करिए कि हम लोग कितना झगड़ते हैं। पहले तो धर्म का झगड़ा हो गया, और धर्म खत्म हो गया, एक ही धर्म में है तो सब प्रेम से रहते हैं क्या? अब जाती है तो आमचा समाजाचा है। एक नेता अगर कांग्रेस से खड़ा हो गया और दोबारा खड़ा हो गया, तो चूंकि हमारे समाज का नहीं है तो हम लोग क्या बोलते हैं? बहाने दूसरे बनाते हैं। नहीं नहीं, एकच नेहमी एकच कशाला? परिवर्तन पाहिजे। परिवर्तन क्या पाहिजे? वो दूसरा जो खड़ा हुआ है वो क्या है? तो आमच्या समाजाचा आहे, ते आम्ही नाही म्हणत। काय म्हणत? परिवर्तन पाहिजे। और दिल में क्या छिपा हुआ है? और अपने समाज में भी चले गए। हमारे यहाँ पे कुंडी बहुत ज़्यादा है, चंद्रपुर में रहता हूँ मैं, तो कुंडी, आप कुंडियों में देखा कि उनमें आपस में आप में यूनिटी है क्या? तो एक दूसरे में नहीं जाते शादी करने। बोले क्या तुम ये धनोजे कुंडी आओ, मतलब तिरोड़े कुंडी आए बोले, तो वहाँ भी वही ना दरार। और बोले ठीक है, एक परिवार में रहता है क्या? तो भाई भाई में झगड़ा, पति पत्नी में दरार, डाइवोर्स, कहीं प्रेम नहीं है क्या? क्यों ऐसा है? इसकी वजह समझिए। बस इसी के बाद मैं खत्म कर दूंगा। मैं बताना चाह रहा था आपको कि क्यों ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए, साइंटिफिक है। अब हम क्यों झगड़ते हैं एक दूसरे से? आगे फिर से ठीक है, हम लोग क्यों झगड़ते हैं एक दूसरे से? क्योंकि हम अपने को अलग समझते हैं और दूसरे को अलग
कंसिडर आवर्स टू बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ये मैं ए हूँ और ये बी है। रविंद्र चोपड़े साहब देख रहे हैं कि इनका कुर्ता बड़ा बढ़िया है, तो अभी जा रहे रास्ते में पकड़ के छीन लेंगे। ऐसा भी होता है ना, मास्क बांध के छीन लेने का पता क्या चलेगा किसने लिया। झगड़ा किस लिए है कि हम लोग एक दूसरे को अलग अलग समझते हैं, और ये अलग अलग समझने की दृष्टि कहाँ से आती है। अब विचार करिए कि इस आँख में मैं यहाँ पे आँख की जगह एक्सरे मशीन लगा दूँ, है ना, आँख के आगे में एक्सरे मशीन लगा दूँ और ऐसे ऐसे अपनी आँख को घुमाओ, क्या दिखेगा? सिर्फ हड्डियाँ दिखेंगी ना, और तब पहचान में आएगा कौन चोपड़े साहब हैं, है ना, और कौन वो श्याम पिताजी कौन है और पुत्र कौन है। साइज से हो सकता है पता भी चल जाए, लेकिन फिर वहीं जानवर भी है, गाय है, बैल है, सुअर है, सब में क्या दिखेगा? सिर्फ हड्डी दिखेगी। तो अब कम से कम इतना फर्क तो दूर हो गया। बोलेंगे कि इसमें क्या, यहाँ पर क्या है? बोले सत्संग में कौन कौन आए हैं? बोले तो माहित नहीं मला बोला काय दिसतो? बोले फक्त अस्थि, सिर्फ हड्डियां दिखती हैं। अब झगड़ा किससे करेंगे? अब हड्डियों में भी समझ में आ जाएगा कि ऐसा 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 है, तो कोई तो गाय होगी, सुअर होगा। जब थोड़ा तगड़ी हड्डियां हैं तो रविंद्र चोपड़े जी होंगे, थोड़ा दुबला पतला होगा तो ये। और अब उसकी जगह में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लगा दिया, एक्सरे मशीन हटा के और यहाँ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लगा दिया, और अब ऐसे ऐसे मंदिर घुमा रहे चारों तरफ। और तब कोई पूछा कि भैया यहाँ पर कौन आया है सत्संग में? तो बोले कौन आया है? मुझे तो खाली इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही दिख रहा है। बोले किधर है? बोले कहाँ है? बोले यहाँ 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 तो खाली जगह है ना, हवा, इसमें भी क्या दिखेगा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, क्योंकि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, वो किससे बना है? वो भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से। अब जिधर भी हम गए, जैसे बोलते हैं ना जिगड़े तिगड़े पानी पानी, वैसे ही जिगड़े तिगड़े इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। और तब पूछे भैया हिंदू कौन मुसलमान कौन, गाय कौन, गधा कौन, कुछ दिखेगा क्या? तो बोलेंगे नहीं, पूरी सृष्टि में और कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। क्या हो गया? आमची दृष्टि बारीक झाली है ना। इलेक्ट्रॉन मतलब, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मतलब कि जो छोटा देख सकता है। इनके रविंद्र चोपड़े जी के भाई साहब एक यहाँ पर देखिए बगल में है क्लिनिक, उनका क्या है? पैथोलॉजिस्ट। अपन रक्त तपासणीसाठी जातो ना त्यांच्याकडे, तो रक्त में अपने को दिखता है कुछ, काय दिसता है? और वो माइक्रोस्कोप में लगा के देखते हैं तो बोलते हैं हाँ मलेरिया से पैरासाइट्स आए थे। कहाँ से दिख गए? उसमें, उसी रक्त में, क्योंकि माइक्रोस्कोप हो गया। माइक्रो मतलब छोटा, स्कोप मतलब देखना, जो ज़्यादा छोटे को देख सकता है उसको बोलते हैं माइक्रोस्कोप। अब तब किससे झगड़ेंगे बताइए? तो मैं कौन? तो बोले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और वो कौन? तो बोले वो भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब किससे झगड़े? और उसके बाद भी उसको लगा दिया और क्वार्क स्कोप लगा दिया। तब अभी तो 3 थे ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और अब वो भी हट गया, बचा क्या? खाली क्वार्क, और उसमें भी एक बच गया, अप क्वार्क और डाउन क्वार्क। और तब एनर्जी स्कोप लगा लिया तब, तो वो भी गायब हो गया। मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे हम अपने को सूक्ष्म बनाते जाएंगे वैसे वैसे एकता होती जाएगी, और जैसे जैसे स्थूल बनाते जाएंगे वैसे वैसे विविधता होती जाएगी। और विविधता का ही झगड़ा है, अनेकता का ही झगड़ा है कि मैं जो है मराठा हूँ और तुम यहाँ पर आए बाहर से रहने, तो हम मराठी मानुस, और बोले मारेंगे पकड़ के भगा देंगे। और बेचारा उड़िया में भजन गाया और उसको मार के भगा देते यहाँ से। तो समझ रहे हैं? ये झगड़ा किस लिए हुआ कि मैं अपने को एक भाषा बोलने वाला समझता हूँ, उसको दूसरा भाषा। लेकिन जैसे जैसे हम अपनी दृष्टि को बारीक करते चले जाएंगे तो पता चलेगा कि सब एक ही है। और मजे की बात, ये जिंदा है हम, हमारे में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, और ये जो बंडी डाले हुए में ये भी, तो सजीव और निर्जीव का भी भेद खत्म हो जाता है। लिविंग, नॉन लिविंग भी, वो कुर्सी भी इलेक्ट्रॉन, तो सब तो वही हो गए। यानी और बारीक बारीक करते जाएंगे तब पता चलेगा कि खाली परमात्मा है। उसी को बोलते एको अहम द्वितीयो नासी सर्व सर्व खलु मिदम ब्रह्म। इस पूरी सृष्टि में परमात्मा के अतिरिक्त है ही नहीं। अब कहाँ नष्ट करेंगे? आदमी मरा तो तोड़ तोड़ के
कहाँ ले जाएंगे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और उसको भी तोड़ दिया तो क्वार्क, उसको भी तोड़ दिया तो एनर्जी, उसको भी तोड़ दिया। अब परमात्मा को कोई तोड़ सकता है क्या? वो मरेगा क्या? उसको किसी चीज का भय है क्या? उसको किसी चीज का दुख होगा क्या? तो जो परमात्मा के लेवल पे अपनी दृष्टि कर लेगा उसका सारा दुख खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो फिर किसकी भक्ति करने में फायदा है? और वो परमात्मा समझने की चीज़ है कि वो कोई एक शेप वाला नहीं है। नहीं तो यहाँ भी झगड़ा हो जाता है। एक क्रॉस पे लटका दिया, वो बोलते हैं कि हमारे जो हैं यीशु वही सबसे महान है, तुम सब लोग बेकार हो। और मुसलमान बोलते हैं कि तुम काफिर हो, मारो इसको। मारने से अल्लाह खुश होता है। अल्लाह को देखा ही नहीं कभी। अल्लाह को देख लेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि अल्लाह खून मांगता है। जिसने बनाया सबको, समूची सृष्टि को बनाया, हमारे बच्चे को कोई मारेगा? अभी मैं यहाँ सत्संग करने आया हूँ, बड़े प्रेम से सुन रहे हैं चोपड़े साहब, और श्याम को धड़ाधड़ मैं पीटने लगूँ तो मुझे मार के भगा देंगे, पटरी पे फेंक देंगे। फेंक देंगे कि नहीं उठाएंगे? मतलब बड़े आए थे संत, मैंने अपन इज्जत कर रहे थे उनकी कि बड़ा बढ़िया ज्ञान बताते हैं, तो हमारे बच्चे को मारे, हमारे भी भगा यहाँ से बाहर, बोलेंगे ना? पता है कि नहीं पता है? तो इसलिए समझिए कि ये जो है परमात्मा की जब हम लोग भक्ति करेंगे तो कौन किसका? सब तो एक ही हो गया ना परमात्मा, फिर झगड़ेगा कौन किससे? तो इसलिए हम लोग अगर अपने को परमात्मा के लेवल पे जाएंगे तो ये रूप का झगड़ा मिट जाएगा। ये राम भगवान है, ये विष्णु भगवान है, ये दुर्गा माता हैं, ये अल्लाह क्या अल्लाह हैं, ये गॉड हैं, ये बुद्ध हैं, ये सब क्या हैं? तो उसी परमात्मा के रूप हैं। उसी ने अलग अलग रूप बना दिया, सब उसी के रूप हैं और वो उसके रूप हैं। वो कौन है? जैसे वो बच्चे रह जाते ना स्कूल में, फैंसी ड्रेस कंपटीशन होता है, तो इतना अच्छा खासा बच्चा है और उसको भाजी पाला बेचने वाला बना देते हैं, और वो बेचते रहता है, लौकी गया बोलता है ना वहाँ जाके, और इतनी बढ़िया एक्टिंग करता है कि फर्स्ट प्राइज लेके जाता है। और अगली बार फिर होता है तो बोलते हैं आप क्या बनाए? पिछली बार तो भाजी पाला बेचने वाला बनाया था, इस बार उसको भिखमंगा बना देते बनाते ना, तो उसके कपड़े फटे चिथड़े गंदे एकदम पहना देते, हाथ सही भी उसको ऐसा टेढ़ा कर देते है ना, और बोलते जा दे दे अल्लाह के नाम पर दे दे, भीख मांगता है, इतनी बढ़िया एक्टिंग करता, फिर से फर्स्ट प्राइज है ना। अब वो बच्चा कौन है सोचिए तो? वो भिखमंगा है क्या? पुलिस है क्या? भाजी पाला बेचने वाला है क्या? तब ये सब क्या थे? वो बना तो था ना उस समय, और एकदम सच्चा लग रहा था, तभी तो उसको फर्स्ट प्राइज मिला। तो जितनी देर के लिए वो बना था ऐसा लग रहा था कि भाजी पाला बेचने वाला है या भिखमंगा है, लेकिन उसमें से वो कुछ था नहीं। ये सब उसके रूप थे। वो कौन था? तो पता चला कि वो चोपड़े साहब का बच्चा। तो वो तो नहीं बदला ना, रूप बदल गए। ऐसे ही परमात्मा के ये सब रूप हैं, कभी ये बन जाते, कभी वो बन जाते, और एक ही जगह, एक ही साथ बहुत जगह, क्योंकि सब जगह है ना, तो सब जगह देखिए, यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है, इधर आए ना हम लोग, हनुमान जी का मंदिर है, यहीं पे हनुमान जी का मंदिर है क्या? पूरे औरंगाबाद में कुछ 100 तो होंगे हनुमान जी के मंदिर। सब में हनुमान जी कहाँ से एक साथ में रहते हैं? और कौन से हनुमान जी ज्यादा पावरफुल? लेटे वाले सब को छोड़ के जाते भद्र मारुति के पास, मतलब यहाँ वाले मारुति वाले कमजोर वाले मारुति हैं क्या? समझ रहे हैं ना? परमात्मा सब जगह है, एक जैसा है। हम रूप को पकड़ लेते हैं और आपस में झगड़ते हैं। संत महात्मा बतलाते हैं कि भैया रूप में मत झगड़ो, सब उसी के हैं। वो हंसता है ऊपर से कि देखो कैसे बेवकूफ हैं वो। और दूसरी बात कि हम लोग देखिए गणपति करते हैं, पूजा करते हैं, तो ला के प्राण प्रतिष्ठा करते हैं और फिर विसर्जन कर देते हैं। फिर शारदा माता आती हैं, उनको भी बिठाते, उनको भी विसर्जन कर देते। इससे क्या पता चलता है कि अगर जो रूप की हम लोग पूजा करते हैं उस रूप का अंत होता है। लाए और विसर्जन कर दिया तो अब कहाँ है गणपति? अभी तो नहीं है ना। और तब अभी भी बोलते हैं गणपति बप्पा मोरया, बोलते ना। किधर है गणपति बप्पा? अभी पानी तो गए, पानी में डाल दिया था उनको, फिर किसको बोलते गणपति बप्पा मोरया? समझ रहे हैं ना? इस चीज को समझने की कोशिश करिए। सब जगह वही एक परमात्मा है, उसके अलग 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 रूप हैं
और उस सिर्फ रूप की पूजा करेंगे। अपने यहाँ पर हम लोग वारी जाते ना, किनका? विट्ठल की पूजा करते हैं। और विट्ठल के सबसे बड़े पूजा करने वाले कौन हुए थे? नामदेव जी हुए थे ना। ऐसी पूजा थी उनकी कि विट्ठला बोलते थे तो विट्ठल सजीव हो जाते थे। हम लोग हनुमान जी के मंदिर में जाएं और ऐसे अगर वो बत्ती दिखाएं उनको और ऐसे जल डालें और हनुमान जी का हाथ ऐसे उठ जाए और खुश रहो बच्चा बोलेंगे तो हमारी हालत कैसी हो जाएगी? कांपने लगेंगे ना। और वो नामदेव जी बोलते थे विट्ठला तो विट्ठल बात करने लगते थे, खाना प्रसाद लगाए तो खाने लगते थे। कितनी बड़ी भक्ति होगी उनकी। और वो जब हमारे यहाँ के ज्ञानेश्वर महाराज है ना, ज्ञानदेव जी, उनकी बहन कौन? मुक्ताबाई, उनके भाई निवृत्तिनाथ और ये नामदेव जी सब लोग एक साथ चले जा रहे थे, घूमने निकले। तो जी खाली संतों की टोली जा रही है। कितना जब इसीलिए महाराष्ट्र बोलते हैं। महाराष्ट्र इसलिए नहीं बोलते हैं, इसका एरिया बहुत बड़ा है। कितने महान महान लोग यहाँ पर हुए, इसलिए ये महाराष्ट्र। इतने संत एक साथ चले जा रहे हैं, होता है क्या? और जा रहे हैं और गोरख कुमार के यहाँ जाके रुके, ठहरे। और मजाक में बोला मुक्ता भाई ने कि थोड़ा टेस्ट करके देखो तो कि कौन सा घड़ा कच्चा है। घड़ा जो हम लोग पानी भरते उसको भी बोलते हैं और इसको भी घड़ा बोलते हैं। घट घट सर्व घटिया पड़, सर्व घटिया व्यापक माझी सदगुरु मावली, जाते हैं ना सदगुरु मावली। तो सब घट मतलब क्या हुआ? सब शरीर में वही परमात्मा सदगुरु हमारे व्यापक हैं। तो वो कुम्हार जब बर्तन बनाते ना, पहले पकाते हैं उसको और फिर पका कि नहीं तो एक डंडा रखते हैं लकड़ी, उसे ठोक के देखते हैं। अगर भट आवाज आई मतलब अभी कच्चा है तो और पकाते हैं, और टन टन आवाज आई मतलब पक्का है, उसको निकाल के रख देते और मार्केट में बेच देते। तो लकड़ी ली उन्होंने और एक एक को ठोकना शुरू किया, एक के सर पे मारा। ज्ञानेश्वर जी चुपचाप बैठे रहे, निवृत्तिनाथ चुपचाप बैठे रहे। और जब नामदेव जी के पास आए और उनके सर पे एक लकड़ी मारी तो कहते उफ टाइगर बोलते ना। तो जैसे ही ऐसे बोला तो गोरख कुमार बोलते हैं हाथ कच्चा है, यही कच्चा है। वो नामदेव जी को एकदम बोले मैं विट्ठल को प्रकट करता, उनसे बातें कर इतनी बड़ी और मुझे कच्चा बोल दिया। विट्ठल के पास गए, बोले बोलता है कि नहीं तुमको अभी भी गुरु करना पड़ेगा। बोले ठीक बोलता है बेटा, जा गुरु कर ले। कहाँ जाऊँ? तो बोले विश्वभा खेचर के पास जाओ। कहानी पढ़ी है ना आप लोगों ने? इतनी पूजा जो करते थे नामदेव जी विट्ठल की कि विट्ठल उनको प्रत्यक्ष दर्शन देते थे मूर्ति में से निकल के। उनके माता पिता जिंदगी भर पूजा करते रहे, उनका भोग कभी नहीं खाया विट्ठल ने। और एक दिन के लिए बाहर गए दोनों और बोले कि पहले भोग लगा लेना तब खाना। तो बैठ गए नामदेव जी, छोटे बच्चे थे वो जो बच्ची ऐसी, और बना के भोग रख दिया और बोले विट्ठला घे। और विट्ठल घे तक नहीं तो बैठा है अब लेगा अब लेगा। बोले मेरे से गुस्सा हो गया क्या? रोने लग गए। बोले जब तक तुम खाओगे नहीं तब तक पिताजी बोल के गए हैं कि खाना नहीं। अब इतना रोने लग गए कि भगवान प्रकट हो गए और उसका प्रसाद खा लिया। उसके माँ पिताजी कभी आज तक नहीं खिला पाए। ऐसी भक्ति जिनकी थी उनको बोल दिया कच्चा। और तब वो विश्वभा खेचर जी के पास गए तो बूढ़े ऐसे ही गए, एक टूटा फूटा पुराना मंदिर, पैर पसार के और शिवलिंग था उसके ऊपर पैर रखे। पढ़े ना कहानी? ये गए, बोले विश्वभा खेचर, तो बोले मैं ही हूँ। देखा, बोले ये कौन महापापी आदमी, बोले शिवलिंग पे पैर रखे हुए ऐसा खुसट, ये गुरु बनेगा मेरा? बोला ये क्या कर रहा है? तुमको इतना भी ज्ञान नहीं है? शिवलिंग की पूजा करते हैं उस पे पैर रखता है तू? अरे बोले गलती हो गई, मैं बूढ़ा हूँ ना, बोले समझ में भी नहीं आता, बहुत थक भी गया हूँ बेटा, हटा दे पैर मेरा। गुस्से में गया, पकड़ा पैर, घसीट के यूँ फेंक दिया। जैसे उधर रखा तो देखते हैं उसके नीचे फिर से शुरू हो गया। उसको लगा ये क्या हो गया, मैंने लगता है गुस्से में फिर से घुमा के वहीं रख दिया। तो फिर पकड़ा और फिर घुमाया, गोल गोल जिधर भी घुमाया उधर नीचे में शिवलिंग। परमात्मा सर्वव्यापक है। अब इनकी आँख खुल गई कि नहीं है कोई साधारण पुरुष नहीं है। और तब उनसे वो युक्ति सीखी। वो युक्ति क्या है? तो युक्ति अपने को बारीक बनाने की, अपनी दृष्टि को सूक्ष्म बनाते जाने की युक्ति। जब सूक्ष्म बनते जाता है तो पहले बिंदु होता है, शब्द होता है, कंप होता है, और तब वो समूची सृष्टि में परमात्मा को ही देखने लगता है। आत्मवत सर्वभूतेषु, सब में उसी परमात्मा के दर्शन होते हैं। थियरी नहीं, प्रैक्टिकल में।
और तब उसके सामने एकनाथ जी थे ना, जो पानी लेके जा रहे थे कहाँ, रामेश्वरम में चढ़ाने, और रास्ते में गधा मिल गया प्यासा और पूरा पानी उसको पिला दिया। लोग बोला रे बेवकूफ़, अब उधर क्या चढ़ाएगा? तो उन्होंने बोला मुझे तो इसी में शंकर भगवान दिख रहा। समझ रहे हैं ना? सब भूत एक एक शरीर में, जिसको परमात्मा के सच में दर्शन होते हैं, समझाने के लिए नहीं। ये अवस्था जब आ जाएगी हमारी, तब हमको इलेक्ट्रॉन बनने का भी खतरा नहीं है, पॉजिट्रॉन से भी खतरा नहीं है, अप क्वार्क डाउन क्वार्क से भी खतरा नहीं है। मैं तो हूँ ही, हमेशा से हूँ, हमेशा रहूँगा, मरूंगा ही नहीं, अमर हूँ, अजर हूँ। यही भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्ति न शोष्यति भारत। ये जो आत्मा है अर्जुन, तुम ये शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। उसको कोई शस्त्र काट नहीं सकता, उसको जल भिगो नहीं सकता, उसको हवा सुखा नहीं सकती, कोई कुछ नहीं कर सकता। तुम अजर अमर हो। हे आमचा वास्तविक स्वरूप आहे। आमच्यापैकी प्रत्येक तोच परमात्मा आहे ना। पण काय झालं आहे की आमच्या वर कवर दर कवर आवरण आहे। काय करायचं असे असते, क्रमशः एक एक आवरण, एक एक कवर घाल, एक एक कवर हटते जाएगा। तो ये हटा, उसके बाद कुर्ता हटा, बनियान हटी, अब जो बचा वो मेरा शरीर है। और ये स्थूल शरीर हटा, सूक्ष्म शरीर हटा, कारण शरीर हटा, महाकारण शरीर हटा, क्या बचा? सिर्फ आत्मा। उस आत्मा को मरने का डर है। तो अगर हम अपने को परमात्मा के स्तर पर ले जाएंगे तो हमारे सारे दुख खत्म हो जाएंगे कि नहीं? इसलिए परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। ये साइंटिफिक सिद्धांत है कि जब तक ऐसे हम लोग खाली उल्बत्ती दिखाने वाली भक्ति करते रहेंगे तो कितना भी पुराना मंदिर हो, कभी तो बना होगा ना। 1000 साल पहले, लाख साल पहले बना तो लाख साल बाद खत्म भी होगा, लेकिन परमात्मा खत्म नहीं होगा। अगर उनकी भक्ति करेंगे तो हम भी अमर हो जाएंगे, सदा के लिए सुखी हो जाएंगे। इसलिए संत बोलते हैं कि सबका मालिक एक, उस एक परमात्मा का भजन करो तो सुखी हो जाओगे। कैसे किया जाए, उस एक परमात्मा की भक्ति कैसे करें, तो ये आगे का विषय होगा। फिर कभी मिलेंगे, या राजेश जी यहाँ रहते हैं, ये आप लोग को बताएंगे कि क्या कौन सा तरीका से ऐसी भक्ति की जाए कि वो परमात्मा हमको प्रत्यक्ष करे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। खत्म किए थे।